बयाना सीएचसी में फिल्मी स्टाइल में जमकर चले लाठी डंडे। जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल, अस्पताल में मची अफरा तफरी। कस्बे के सरकारी अस्पताल परिसर में जमीनी विवाद को लेकर सोमवार शाम एक ही परिवार के दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में 7-8 लोग अस्पताल परिसर में कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। हमले में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें, पूर्व प्लानिंग के तहत कार बाइकों पर लाठी डंडों से लैस होकर आए एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने दूसरे पक्ष पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सूचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस को देखकर हमला करने वाले लोग अपनी एक कार को मौके पर ही छोड़कर बाजार की तरफ भाग गए। पुलिस ने पीछा कर मौके से फरार हुए हमलावरों में से 4 लोगों को फिलहाल शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। हॉस्पिटल के कैंपस में दिन दहाड़े अचानक लाठी डंडे चलते देख अस्पताल में आए मरीजों और अस्पताल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित और आरोपी दोनों पक्ष एक ही परिवार के बयाना थाना इलाके के गांव नगला गरगरा कुंदनपुरा के रहने वाले हैं। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार गांव नगला गरगरा कुंदनपुरा निवासी प्रताप गुर्जर और रमेश गुर्जर पक्षों के बीच खेतों की जमीन को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। इसके लिए एसडीओ कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा भी विचाराधीन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश गुर्जर पक्ष जमीन की पैमाइश के लिए पटवारी से बात करने उसके कार्यालय बयाना आया था। इसी दौरान प्रताप पक्ष भी पटवारी के कार्यालय पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में रमेश के चोटें आई हैं, जिसको लेकर उसने बयाना थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज कराने के बाद रमेश मेडिकल कराने के लिए बयाना सीएचसी गया था, जहां उसने फोन कर अपने पक्ष के कुछ लोगों को बुला लिया। पीछे से प्रताप पक्ष भी अपना उपचार कराने के लिए सीएचसी पहुंच गया, जहां सीएचसी के वार्ड में ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठियों से लैस होकर आए रमेश पक्ष के लोगों ने प्रताप और उसके पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। करीब 15 मिनट तक अस्पताल परिसर में ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात होती रही। हमले में प्रताप गुर्जर सहित उसके परिवार के ही रामराज मावई, हेमंत साहब सिंह, लखन और रिश्तेदार दमदमा निवासी देवी सिंह फौजी सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से प्रताप साहब सिंह और देवी सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाने के ड्यूटी ऑफिसर एएसआई दामोदर शर्मा ने बताया कि फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीछा कर हमलावर पक्ष के रमेश चंद, लोकेश, महेश और गुमान सिंह को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मेरे ताऊ प्रताप अपनी खेत की पैमाइश कराने के लिए तहसीलदार से आदेश करवाने के लिए पटवारी के पास, पटवारी हल्का बागरेन रामकृपाल के निवास पर गए, एक प्राइवेट कमरे पर, जहां उनके पीछे से ही रमेश सन ऑफ बाबू उनके पीछे से उनके अंदर गया और वहां जाकर के ताऊ जी से कागज़ छीन लिए और ताऊ जी से कागज़ छीनते वो कागज़ फाड़ दिए। ताऊ जी को एक सिर में बॉक्सिंग मारी, जो ताऊ जी को चोट आई। फिर ताऊ जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझे रमेश ने चोट मार दी, मेरा इलाज कराने आ जाओ। तो मैं वहाँ से तुरंत आया, बाइक से बयाना आया। ताऊ जी को बयाना में इलाज हॉस्पिटल में कराने के लिए जा रहा था। उससे पहले ही रमेश ने अपने परिजनों को और कुछ गुंडों को बुला करके 2-3 गाड़ी बाइकों से, हथियारों से, लाठी, सरिया, डंडा लेकर के हमारे ऊपर हॉस्पिटल के अंदर हमला बोल दिया। हम अंदर तक नहीं जाने दिए। हॉस्पिटल में ताऊ जी को, मुझे, मेरे चाचा को, मेरे फूफा जी को, सबको घायल कर दिया। हम उनका इलाज कराना चाह रहे थे, हमको इलाज नहीं कराने दिया। इस तरह की घटना हमने पहली बार देखी है। एक गरीब बुजुर्ग आदमी पर सरेआम, जो थाने से मात्र 30-50 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, फिर भी हम लोगों पर हमला कर दिया। करीब 30 से 35 मिनट तक हमारे ऊपर हमला होता रहा। जितने भी मरीज़ थे वार्ड के अंदर, सब में अफरा तफरी मच गई। सब वार्डों के नीचे घुस गए, बेडों के नीचे घुस गए मरीज़। हमारे ऊपर इतना ताबड़तोड़ हमला किया है
कि हम जान बचाने भी असमर्थ थे हमारी। मेरे भी चोटें आई हैं बीच बचाव करते समय। मेरे ताऊ जी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भरतपुर रेफ़र किया गया है। मेरे फूफा जी देवी सिंह को भी गंभीर अवस्था में रेफ़र किया गया है भरतपुर के लिए। मेरा एक छोटा भाई है ताऊ जी का लड़का, उसको भी सात सिंह को भी गंभीर अवस्था में भरतपुर रेफ़र किया है। हमारे ऊपर अत्याचारियों ने इतना ज़बरदस्त हमला किया है, हमको पूरी तरीके से जान से मारने की नीयत से इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके ब्याना में आए, 2-3 गाड़ियों को भर कर के आए, जिनकी वीडियोग्राफी भी बनाई है लोगों ने 2-3 मिनट की। हमारे ऊपर इतना हमला किया है। उसमें एक भगवान सिंह मास्टर भी है सरकारी, जिसने भी लाठी चला रहा है हमारे ऊपर, जो आज भी किसी प्रशासन के अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही अस्पताल वालों ने कोई वो संज्ञान लिया। इतनी हमारे ऊपर जुर्म ढहा है, फिर भी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।